नमस्कार, मैं अजीत, मैथ्स विद अजीत प्रभाकर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल एवं घनमूल, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सारे एग्जाम में इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। ये चाहे मेंसुरेशन हो, ज्योमेट्री हो, अर्थमेटिक हो, बैंकिंग एग्जाम हो, सारे एग्जाम में ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन यूज हर जगह मिलेगा आपको। इसीलिए छोटी छोटी बातें पहले हम लोग सीखते हैं, फिर अच्छे अच्छे चैप्टर भी हम लोग आराम से करेंगे। चलिए पहले इसके बारे में सीखता हूँ। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग पहले सीखते हैं। स्क्वायर रूट जो है, मान लेते हैं कोई नंबर है, मान लेते हैं कोई संख्या है और इसी संख्या का कोई एक स्क्वायर है, ठीक है। जैसे मान लिया 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 हो गया, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 16। 16 का हम लोगों को सारा का यूनिट डिजिट लिखना है, बस यहाँ पे मैं सारा का यूनिट डिजिट लिख देता हूँ। आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 25, यूनिट डिजिट क्या आएगा 5। 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 36, यूनिट डिजिट में क्या आएगा 6, ठीक है। उसी टाइप से 7 का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 9। 8 का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4। 9 का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे 1। 9 का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1। बस इतना सा यूनिट डिजिट आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर इतना सारी बातें आपको आती है तो किसी भी संख्या का स्क्वायर आप लोग मैक्सिमम 2 या 3 सेकंड में, वो भी बिगर पेन और कॉपी के, मुँह जबानी, जिसे कि ऑरल भी बोलते हैं, ऑरली आप लोग जवाब दे सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल में लिख देता हूँ। एग्जांपल में लिखता हूँ, फर्स्ट नंबर 7744। ये कोई संख्या है, अगर ये स्क्वायर रूट निकालना है, इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट देखेंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग अलग कर लेते हैं। लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग अलग कर लेते हैं और जो बाकी बचा हुआ है वो अपना अलग हुआ। तो लास्ट के 2 डिजिट में क्या है 44। अब 44 के लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट पे क्या है, आप बोलेंगे 4। क्या है 4, आप बोलेंगे 4। अब 4 जो है किस किस के नंबर के स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में आता है, आप बोलेंगे 2 में आता है और 8 में आता है। अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है। इसके भी जगह पे यूनिट डिजिट 4 और इसके भी यूनिट डिजिट के स्थान पर 4। तो अब हम ये दोनों में से लें किसको, 8 को लें कि 2 को लें। बातें यहां पे आके फंसती है, लेकिन फंसेगी नहीं, बहुत आसान है। 1 सेकंड देखिए तो सही। ये आ गया, अब 8 होगा या 2 होगा। अब हमको देखना है ये 77 से जस्ट छोटा यानी कि इससे जो सबसे पास वाला छोटा परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग देखें 64 और 81, ये हो गया 9 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर। ये 64 जो है 77 से जस्ट छोटा है और ये तो बड़ा हो जाता है, जो कि हम लोग को बड़ा लेना नहीं है, बड़ा बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्या लेना है, छोटा लेना है हर हमेशा। और इससे जस्ट छोटा 62 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 8 का। यानी कि 8 का जब परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां
हमारा तो पता चल गया 8 आएगा, लेकिन अब ये यूनिट डिजिट में से दोनों में से किसको लें ये हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हम यही 8 से एक बड़ी संख्या 8 से एक बड़ी क्या होगी, आप बोलेंगे 9, ये दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 72। अगर ये संख्या अगर इस संख्या से 77 से छोटी होगी, 77 से छोटी यानी कि 72 से 77 बड़ी होगी, तो ये दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी हम उसे बड़ी संख्या लेंगे। अगर ये दोनों को गुना करके इस संख्या से छोटी होगी, 72 से छोटी होगी, तो छोटी वाली यूनिट डिजिट लेंगे। बात समझ में शायद आ गया होगा, या नहीं आया है तो दूसरे क्वेश्चन में भी समझ में आएगा। यूनिट डिजिट तो 8 हो गया, यहां से भी क्या आ गया 8 आ गया, ये तो हमारा क्लियर हो गया। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, दूसरा एग्जांपल से सीखिए। दूसरा एग्जांपल एक और लेता हूं मैं, जैसे 4489 4489 ये कोई संख्या है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे 9 है, 9 किस में आता है, आप बोलेंगे 3 में आता है और 7 में आता है, बोलेंगे ठीक, दोनों में से कोई यूनिट डिजिट के स्थान पे हो सकता है। यहां तक तो बातें समझ में आ गई। अब ये 44 से जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर कौन सी आएगी, आप बोलेंगे 36 किसका है, आप बोलेंगे 6 का स्क्वायर है। इससे एक बड़ी करेंगे, एक बड़ी संख्या यानी 7 से गुना करेंगे, तो ये क्या आ गया 42 से क्या है 44 बड़ी है, 42 से 44 बड़ी है, तो बड़ी वाला यूनिट डिजिट लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, इससे तो मेरा 6 आ गया, यूनिट डिजिट मेरा क्या हो गया 7, यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, जैसे तीसरा एग्जांपल मैं एक और ले लूं, तीसरा एग्जांपल ले लूं 6241 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यूनिट डिजिट के स्थान पे क्या है, आप बोलेंगे 1 है, तो 1 आएगा और 9 भी आ सकता है, 9 81 होता है ना, 9 81 तो होता है, 1 है और 9 है। अब ये दोनों में से कौन सा लें, 1 लें कि 9 लें, तो इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर देखिए कौन सा लेंगे, आप बोलेंगे 7 7 का स्क्वायर लेंगे आप, क्योंकि 80 करेंगे 64 हो जाएगा, 62 से बड़ी होगा, 62 से बड़ी लेना नहीं है, इससे हमेशा क्या लेना है छोटी लेना है। इससे छोटी लिए 7 का स्क्वायर 49, यानी कि ये मेरा 7 हो गया। अब यूनिट डिजिट के स्थान पे कौन सा लें, अब ये 7 आ गया, इससे एक बड़ी संख्या से गुना करके देखते हैं, 8 7 56 से 62 क्या है बड़ी है, तो जब बड़ी संख्या है तो यूनिट डिजिट कौन सा लेना है बड़ी वाला, यानी कि 79 आंसर। बातें समझ में आया, फोटो तो क्लियर आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है, बात यहां तक समझ में आ गई। एक एग्जांपल और मैं स्क्वायर रूट पे लेता हूं, उसके बाद आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा और आप लोग इसमें कभी भी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और ये आप लोगों को बहुत सारा टाइम बचा के देने वाला है। ये छोटी छोटी बातें जो है एग्जाम हॉल में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और काफ़ी समय बचा के दे देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लूँ 9604, इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे इसके यूनिट डिजिट के स्थान पे क्या है 4, इसके यूनिट डिजिट के स्थान पे क्या है 4, तो क्या क्या हो सकता है, 2 आ सकता है, 8 आ सकता है, 2 आ सकता है, 8 आ सकता है, ठीक है। अब हो गया 96 से जस्ट छोटी, इसको मार्क करना मत भूलिएगा, लास्ट के 2 डिजिट। 96 के जस्ट छोटी क्या होगा, आप बोलेंगे 9 81 होता है ना, 10 ढंग तो 100 हो जाएगा, 100 बड़ी हो जाएगी, 81 यानी कि 9 आ गया। अगर इसमें से हम गुना करेंगे एक बढ़ा के तो ये आ जाएगा 90 आ गया, 90 से ये बड़ी संख्या है तो ये क्या आ जाएगा मेरा 98 आंसर। बातें समझ में आई, चलिए स्क्वायर रूट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं क्यूब रूट के।
अब हम लोग बात करते हैं क्यूब रूट के। अब हम लोग क्यूब रूट की बात करते हैं। क्यूब रूट अगर 1 का क्यूब किया जाए तो क्या आएगा 1, 2 का क्यूब किया जाए तो क्या आ जाएगा 8, 3 का क्यूब क्या करेंगे तो आ जाएगा 27, यानी यूनिट डिजिट के स्थान पे क्या आएगा 7, 4 पे क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा, यूनिट डिजिट के स्थान पे क्या आएगा 5, 6 का क्यूब करेंगे क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, 7 पे करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 343 होता है ना। 8 का करेंगे क्या आ जाएगा 8 64, 8 चौक 32, ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, 512 होता है। 9 का करेंगे कितना आ जाएगा, 9 का क्यूब करेंगे 729 होता है, यानी यूनिट डिजिट के स्थान पे क्या आएगा 9। ठीक है, यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आई यूनिट डिजिट के बारे में। ये हमारा यूनिट डिजिट है। आप इसमें देखिए कोई भी संख्या मैच नहीं कर रहा है, यानी कि जो यूनिट डिजिट में है उसका एक ही ऑप्शन है। वहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या था, दो ऑप्शन आ जा रहा था। अगर यूनिट डिजिट के स्थान पर 4 रहता था तो हमारा 2 ऑप्शन आ जाता था, एक तो 2 आ जाता था, एक 8 आ जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर 4 की बात करूँ तो 4 एक ही में 4 में आता है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से क्यूब रूट इजी है। जैसे मैं 1-2 एग्जांपल लिख के आपको बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ 3 2 6 3 2 7 6 8 3 2 7 6 8, इसका क्यूब रूट निकालना है। 3 2 7 6 8 क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्क्वायर रूट में लास्ट के 2 डिजिट को पहले मार्क करते थे, इसमें लास्ट के 3 डिजिट को मार्क करेंगे। लास्ट के 3 डिजिट को मार्क किए, ऑप्शन में लास्ट में क्या है यूनिट डिजिट के स्थान पे आप बोलेंगे 8 है। 8 किस में आ रहा है, एक ही जगह पे तो आ रहा है, 2 ऑप्शन का चांस ही नहीं, सीधा 2। अब इसके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, परफेक्ट क्यूब कौन सा है, आप बोलेंगे 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 तिया 9 तिया 27, इससे जस्ट छोटी है आंसर। बात समझ में आ रहा है आपको, बात समझ में आ रहा है। 2 करेंगे तो काफी छोटा, 4 करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। जस्ट 32 से छोटी संख्या लेना है, जस्ट छोटा। दूसरा एग्जांपल लेता हूं। दूसरा एग्जांपल देखिए क्या है, 54872 54872। पहले लास्ट के 3 डिजिट को हम लोग मार्क कर लिए। लास्ट में क्या है 2 किस में आता है देख लीजिए, आप कहेंगे 8 में आता है, यानी यूनिट डिजिट तो हमारा 8 होना है। ये तो तय है, ये तो तय हो गया कि यूनिट डिजिट मेरा 8 होगा। अब ये 54 है, 54 जो है, अब ये किसका क्यूब के जस्ट 54 से नीचे आएगा परफेक्ट क्यूब में। आप बोलेंगे 4 का अगर क्यूब करेंगे 64 आ जाएगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा, जो होगा नहीं। इससे जस्ट छोटा करेंगे तो ये आ जाएगा 27, इसी को लेना पड़ेगा, यानी कि 38 हमारा आंसर हो गया। देख रहे हैं। तीसरा एग्जांपल लेता हूं एक और। तीसरा एग्जांपल एक और लेता हूं, ठीक है। अब ये है 571787। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट को मार्क कर लेंगे। लास्ट के 3 डिजिट को मार्क करेंगे तो इसका देखेंगे यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 किस में आ रहा है, आप बोलेंगे 3 में। 3 तिया 9 तिया 27 में आ जाता है, 3 आ गया। अब रेस्ट कितना बच गया, 571। 571 किसका, इससे जस्ट छोटा, इससे जस्ट छोटा, यानी पार्शियल नेगेटिव यानी जस्ट छोटा जो है, कौन सा परफेक्ट क्यूब आएगा जस्ट छोटा। आप बोलेंगे अगर मैं इसे 8 को 3 बार गुना करूं
क्या आ जाता है 512। 512 अगर 9 को करेंगे तो 729। 729 इससे काफ़ी बड़ा हो जाता है, इससे जस्ट छोटा ही लेना है। तो 8 का क्यूब ही 512 571 से छोटा है, तो यानी कि 8 हो जाएगा, यानी कि 83 अपना आंसर हो जाएगा इसका परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये हुआ क्यूब रूट और वो था स्क्वायर रूट। इतना बातें शायद आप लोग समझ गए होंगे। अगर बातें समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। कल नेक्स्ट क्लास में फिर अभी 3-4 क्लासें जो है हम लोग बहुत छोटी छोटी बातें जो एग्ज़ाम हॉल में हम लोगों को काफ़ी मदद करेगी, छोटा छोटा बातें आप लोगों को मैं बता दूंगा। उसके बाद मैं परसेंटेज या आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना पसंद करेंगे, मैं वहाँ से ही कोशिश करूँगा ज़्यादा कमेंट जिस चीज़ का आएगा मैं उसी चैप्टर से स्टार्ट कर दूँगा। चलिए थैंक यू।